क्योंकि टाइम हो गया है और आप अपने राज्य आंदोलन के बारे में थोड़ा बोलिए। अंकित धन्यवाद भाई जी। बहुत संक्षेप में बात कहूँगा। सभी को मेरा नमस्कार जो कौशल प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं। देखिए बस एक ही बात कहूँगा क्योंकि अब समय हो चुका है और सबको अपनी अपनी जगह जाना है और आप सब लोग लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई की निष्ठा में कोई संदेह ही नहीं है किसी को। आजकल देश में और दुनिया में बात चल रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे का जो टाइटल है उसमें कहा जा रहा है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, दुनिया में एक विश्व सरकार होगी। तो सवाल बस इतना सा है कि जब दुनिया की आबादी सिर्फ 100 करोड़ थी या उससे कम थी तो क्या दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो गया था? तो इसका जवाब है कि नहीं हुआ था। तो आज जब दुनिया की 800 करोड़ की आबादी है और वे लोग कह रहे हैं कि हम दुनिया की एक विश्व सरकार बनाएंगे, तो जब 100 करोड़ लोगों के दिमाग में एक समाधान नहीं पनप सकता तो क्या 800 करोड़ लोगों के दिमाग में पनप जाएगा? क्या जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी आज 50 लाख या उससे कम है, क्या वो विकसित नहीं हो पाए? यूरोप के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी आबादी 4 लाख 5 लाख है, लेकिन आज वो दुनिया के पटल पर सबसे सामने है। तो विकेंद्रीकरण की इस आवश्यकता को आप समझिए। ये लड़ाई इतनी जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं लड़ी गई तो जिस दरिद्रता का, जिस गरीबी का, जिस अधिकारों के शोषण का रोना हम रोते आए हैं वो हमेशा रोते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम वही विरासत में देके जाएंगे। इसलिए हम पश्चिमांचल के लिए लड़ रहे हैं। पश्चिमांचल को लेकर एक तथ्य आपको बताता हूँ, समय बहुत कम है लेकिन जरूरी तथ्य है। इस्लामाबाद हमारे सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहां से 500 किलोमीटर दूर पड़ता है। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है वो हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। शिमला हमारे यहाँ से 193 किलोमीटर दूर पड़ता है। काठमांडू हमारे यहाँ से 700 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हमारे सहारनपुर जो आखिरी जिला है वहां से 1050 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये क्या है, मतलब हम किस तरह की यातनाएं झेल रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी इस देश का एक युग पुरुष है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द सारे लोकतंत्र की, सारे देश के विकास की, स्वराज की सारी परिकल्पनाएं घूमती हैं। उस आदमी ने 1946 में कहा था जब भारत छोड़ो आंदोलन चरम पे था और हम आजाद होने वाले थे कि मैं भारत की सत्ता को, जो सत्ता आज मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और बंबई में है, मैं उसको भारत के 7.5 लाख गांव में बांटना चाहता हूं। और उसके पीछे उनसे पूछा कि क्यों ऐसा कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक भारतीय अपने आप में चेतन है और उसको अपना विकास अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने समाज का कैसे करना है वो जानकारी रखता है, वो ईश्वर ने उसको दिया है। तो हमारे ऊपर क्या केंद्रीकरण क्यों थोपा जा रहा है? और केंद्रीकरण ही हमेशा शोषण को जन्म देता है। इसलिए विकेंद्रीकरण की लड़ाई है, सिर्फ लड़ाई कौशल प्रदेश की नहीं है, अधिकारों की है, उन पूर्वजों के कर्ज की लड़ाई है जो हमारे लिए स्वराज देने की उम्मीद में बलिदान हो गए। इस लड़ाई को अच्छे से लड़िए, इस मूवमेंट में साथ आइए। सौभाग्य समझिए कि आज इस बाजारवाद के युग में जहां लोग कामनाओं के पीछे घूमे फिर रहे हैं, भाई जैसे साथी, सभ्यसाची भाई जैसे साथी और बहुत सारे नौजवान साथी आगे बढ़ के उस चीज का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे लोग आपके बीच में हैं, इनका हौसला बढ़ाइए, इनके कदम से कदम मिलाइए, इनके साथ आगे बढ़िए, लड़ेंगे, जीतेंगे। अमेरिका जैसा 25-30 करोड़ का देश 50 राज्य रख सकता है, हम तो 140 करोड़ है, तो हमारे यहाँ 100-150 राज्य नहीं आने चाहिए। और हम तो अपने सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर बात कर रहे हैं। तो लड़िए, लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि लड़ने के बाद तेलंगाना की लड़ाई जीती गई है। मैंने बहुत दिन तक तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर जिन्होंने तेलंगाना बना उनके साथ काम किया, उन्होंने बताया कि लड़ाइयां हमेशा लोगों को संगठित करने के बाद जीत की जाती है। तो आप भी संगठित होइए, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय कौशल, जय हिंद। सभी कौशलवासियों को मैं प्रणाम। मैं सीतामढ़ी जिले जो मां आस्था के जन्म स्थान है उस भूमि से आता हूँ और पिछले मैं कई सालों से इन सब संगठनों में कार्यरत हूँ। तो मैंने ये देखा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बहुत हद तक जो भी तेलंगाना राज्य बना है उसमें 1969 में ये मूवमेंट शुरुआत हुआ था तेलंगाना में, जय तेलंगाना। लेकिन उस मूवमेंट में धार जब आई जब उन्होंने राजनीति में कदम उठाया,
तो मैं कौशल के युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो राजनीति में अपने आप को निखारे। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत खराब है, राजनीति का मतलब होता है राज्य के नीतियों का निर्माण करना। मतलब हम लोग कौशल राज्य चाहते हैं तो हमें राज्य की नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा और उसके लिए राजनीति करनी पड़ सकती है, तो उससे हमें पीछे नहीं हटना होगा। क्योंकि हमारे सामने एक मिथिलांचल है जो 1912 से उसकी मांग चल रही है और तेलंगाना 1969 से उसकी मांग चल रही है, लेकिन तेलंगाना को बने हुए टाइम काफ़ी हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं, लेकिन मिथिला अभी बना नहीं है, अभी संघर्ष चल रहा है। तो कौशल यदि प्रदेश चाहता है कि जल्द से जल्द ये मांग पूरी हो जाए तो युवाओं को राजनीति में सक्रिय होना पड़े। बस इसी बात से मैं अपनी वाणी विराम दूंगा।